तो हाँ जी स्टूडेंट, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने रीमान इंटीग्रल के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी थ्योरम छोड़कर नहीं जानी। तो बेटा ये थ्योरम समझते हैं। वो कहता है कि इफ़ एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रल, यानी एफ आपको रीमान इंटीग्रल दिया हुआ है तो कहता देन प्रूव करो मोड एफ भी कैसा होगा, रीमान इंटीग्रल। यानी एफ आपको रीमान दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि अगर इस फंक्शन का मोड ले लें तो वो मॉडुलस फंक्शन भी रीमान इंटीग्रल होता ही होता है। ये हमें प्रूव करना है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बेटा जब भी थ्योरम में ये पूछा जाए कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका मतलब वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें मोड एफ तो रीमान हो पर एफ का रीमान होना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें मोड एफ अगर रीमान हो तो एफ भी रीमान होता है। पर हमसे ये पूछा गया है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इस थ्योरम को अगर उल्टा यानी रिवर्स कर दिया जाए तो वो हर बार सच हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल देना होता है इस केस में कि आप ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ये मोड एफ तो रीमान हो पर सिंपल एफ रीमान ना हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस कन्वर्स के पार्ट को हम। और उसके अलावा आपको प्रूव करना है, आल्सो प्रूव दैट ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए से बी। मोड जो है ये अंदर एफ एक्स पे लग जाएगा, तो एफ एक्स के ऊपर मोड लग गया और इंटू डी एक्स, यानी जब भी फंक्शन के अंदर मोड जाता है तो वो स्टेप हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होता है इस पूरे फंक्शन के मोड के। तो बेटा जब भी मोड अंदर जाएगा तो वो स्टेप बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिवली इस स्टेप से। तो आपको ये दो बातें प्रूव करनी है। सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं जब एफ रीमान दिया हुआ है और प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन एफ रीमान हो तो उस फंक्शन का मॉडुलस भी हमेशा रीमान होता है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं हम इस काम को। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें फंक्शन रीमान दिया हुआ है। अगर फंक्शन रीमान दिया हुआ है तो हम अभी अभी पीछे एक वीडियो में थ्योरम पढ़कर आए हैं कि अगर फंक्शन रीमान है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल एक तो लोअर और अपर रीमान तो बराबर होते ही हैं, उसके अलावा फंक्शन अगर रीमान है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी का मान किससे छोटा होता है, एप्सिलॉन। तो मैंने कल जब वीडियो कराई थी तब आपको बोला भी था कि आगे की थ्योरम्स में अगर मुझे फंक्शन को रीमान प्रूव करना है या दिया हुआ है तो मैं उसकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकता हूँ उसमें। तो बेटा फंक्शन हमें रीमान दे रखा है, अगर रीमान दे रखा है तो कल वाली थ्योरम से आप कह सकते हो कि अगर फंक्शन रीमान है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी का मान छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन। इसको एक बार मार्क कर दो, इक्वेशन नंबर 1। जो रीमान क्राइटेरिया ऑफ क्रेडिबिलिटी था कल हमने सिखाया था आपको, तो उसके बिहाफ पे हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी। अच्छा प्रूव किसको करना है, मोड एफ को रीमान। अब बेटा अगर मोड एफ को रीमान प्रूव करना है तो हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है किस फंक्शन के लिए, मोड फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर एफ की जगह मोड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी मोड लगाना पड़ेगा और उसका मान छोटा लेकर आना है एप्सिलॉन से। अगर सोचो मैं मोड फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दूं तो वो मोड एफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रीमान। क्योंकि कल थ्योरम हमने पढ़ी थी कोई फंक्शन रीमान है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी छोटा होता है एप्सिलॉन से, और अगर यू एफ पी माइनस एल एफ पी छोटा होता है एप्सिलॉन से तो फंक्शन रीमान होता है। कल इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ रिजल्ट जो कल की थ्योरम करवाई थी मैंने आपको। ये देखो आई डबल एफ का मतलब यही होता है कि अगर ये है तो ये है और अगर ये प्रूव कर देते हो तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सोचो अगर यहाँ पर एफ की जगह मैं मोड एफ लगा दूँ और प्रूव कर दूँ कि वो चीज़ छोटी है एप्सिलॉन से, तो मोड एफ फंक्शन कैसा प्रूव हो जाएगा, रीमान। तो बेटा ध्यान से समझेंगे इस थ्योरम के कंसेप्ट को। तो एफ तो हमें फिलहाल रीमान दे रखा है पहले पार्ट में, अगर एफ रीमान है तो उसमें ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई, इक्वेशन नंबर 1। प्रूव करना है मोड एफ फंक्शन को रीमान, तो मुझे प्रूव क्या करना रहेगा, इसके ऊपर मोड लगा दूं, इसके ऊपर मोड लगा दूं और वो चीज़ छोटी लेकर आनी है, एप्सिलॉन लेकर आनी है, प्रूव करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा हमें प्रूव करना है मोड एफ बिलोंग्स टू रीमान, और अगर इसको रीमान प्रूव करना है तो उसके लिए क्या प्रूव करना है, इस फंक्शन पे मोड लगा दो और उसका मान छोटा लेकर आओ किससे, एप्सिलॉन से। अगर ये लेकर आ पाया तो कल वाली थ्योरम से कह सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी रखता है वो फंक्शन फिर क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रल। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी मैं बना पाता हूँ या नहीं। अब बेटा मेरे पास इस थ्योरम में दो टाइप के फंक्शन हैं, ध्यान से सुनना। एक फंक्शन का नाम एफ है और एक फंक्शन का नाम मोड एफ है। और दो फंक्शन अगर अलग अलग है, ये मत समझो इस फंक्शन के ऊपर मोड लगा दिया तो ये तो वही फंक्शन है। बेटा फंक्शन तो वही है पर उसके ऊपर मोड लगाने की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये कोई डिफरेंट फंक्शन है, ये कोई डिफरेंट फंक्शन है। अब दो अलग अलग फंक्शन है तो उनके इन्फिमम सुप्रीमम भी अलग अलग होंगे। तो मैंने एफ फंक्शन के इन्फिमम सुप्रीमम का नाम स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, और इसके इन्फिमम सुप्रीमम का नाम एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश। तो मैंने लाइन लिखी, लेट
स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डैश आर इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड फंक्शन मोड एफ एक्स। तो बेटा मैंने एफ एक्स फंक्शन के इन्फिमम सुप्रीमम तो ये कुछ माने हैं और मोड एफ एक्स फंक्शन के इन्फिमम सुप्रीमम को डैश से माना है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको तो पेपर में सीधा ये लाइन लिखनी है। इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आपको सीधा ये लाइन लिखनी है। अब ये लाइन मैंने लिखी कैसे है वो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। जैसे मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दो तरीके की है, +1 और -1। तो बेटा अगर आपका फंक्शन +1 और -1 है तो ऑब्वियस बात है -1 छोटी वैल्यू है, +1 बड़ी वैल्यू है। तो इस फंक्शन के इन्फिमम का नाम स्मॉल एम आर जिसका मान -1 और सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम आर जिसका मान +1। अब सोचो अगर मैं इस फंक्शन पे मोड लगा दूं, जैसे ही मैं मोड लगाऊंगा तो -1 भी +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब मोड एफ एक्स का मान सिर्फ 1 रहेगा और अगर एक ही वैल्यू है तो वही हमारा इन्फिमम है और वही हमारा सुप्रीमम है। तो बेटा इसका इन्फिमम और सुप्रीमम सेम है 1 1। अब सोचो अगर इसके इन्फिमम सुप्रीमम का नाम एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश है जिसका मान तो 1 1 ही है, और इसके इन्फिमम सुप्रीमम का नाम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जिसका मान 1 और -1 है। तो आप ये प्रॉपर्टी लगा के देखो, मैंने क्या लिखा है एम आर माइनस स्मॉल एम आर। बेटा कैपिटल एम आर में वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो +1 और स्मॉल एम आर में वैल्यू कितनी है -1। बेटा स्मॉल एम आर में -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। यहाँ से रिजल्ट सोल्व होकर बन रहा है 2, जबकि एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश, बेटा एम आर डैश का मान भी 1 है, स्मॉल एम आर डैश का मान भी 1 है और 1 - 1 कितना होता है 0। तो 0 छोटा ही होता है 2 से, इसलिए मैंने लिखा है कि ये स्टेप हमेशा बड़ा होगा इस स्टेप से। अच्छा बराबर कब हो सकता है, अगर मैं ये एफ एक्स की वैल्यू 1 और -1 ना लेकर सिर्फ 1 ही लेता तो मोड एफ एक्स भी 1 नहीं होता, उस केस में स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर भी 1 1 होता। तो बेटा 1 - 1 0 और ये भी 1 - 1 0, तो उस केस में यहाँ से भी वैल्यू 0 यहाँ से वैल्यू 0, तो बराबर भी हो सकते थे। तो आपको इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है कि जो सिंपल एफ एक्स फंक्शन होता है उसके सुप्रीमम में से अगर इन्फीमम को माइनस करोगे तो वो स्टेप हमेशा बड़ा होता है कंपैरेटिवली अगर आप मोड वाले फंक्शन के सुप्रीमम में से इन्फीमम को क्या करते हो माइनस, या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों क्या हो सकते हैं इक्वल। तो हमेशा सिंपल एफ एक्स वाले का ये स्टेप बड़ा होता है और मोड एफ एक्स का ये स्टेप छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो आपको तो पेपर में डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है बेटा। उसके बाद पूरी इक्वेशन को डेल्टा आर से कर दो मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने इस पूरे स्टेप को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया तो एम आर डैश इंटू डेल्टा आर, स्मॉल एम आर डैश इंटू डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर और यहाँ पर स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। पूरे स्टेप पे समेशन अप्लाई कर दिया r बराबर 1 से n। तो इस स्टेप को भी समेशन r बराबर 1 से n, सिमिलर सिमिलर और सिमिलर। अब ये डेफिनेशंस बन गई हैं बेटा लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम की। तो मैंने लिखा कैपिटल एम आर डैश किसका सुप्रीमम है मोड एफ एक्स फंक्शन का, तो ये अपर डार्बोक सम है मोड एफ फंक्शन का। तो इसको मैं लिखूंगा u मोड एफ कोमा पी। नॉर्मली हम लिखते हैं u f कोमा पी, पर बेटा एम आर डैश जो सुप्रीमम है वो मोड एफ फंक्शन का है तो इसको u मोड एफ कोमा पी माइनस चल ही रहे। अच्छा ये स्मॉल एम आर डैश किसका इन्फीमम है मोड एफ फंक्शन का, और क्योंकि इन्फीमम आ रहा है तो ये लोअर डार्बोक सम में है तो बेटा एल मोड एफ कोमा पी लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है। बेटा कैपिटल एम आर सुप्रीमम है सिर्फ एफ फंक्शन का और सुप्रीमम आ रहा है तो अपर डार्बोक सम, तो बेटा यू एफ कोमा पी माइनस चल ही रहा है। और सिमिलर ये लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला है एफ फंक्शन के लिए तो एल एफ कोमा पी। अब आप अगर अपने नोट्स में देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में बेटा इसका मान एप्सिलॉन से छोटा है तो उसने लिखा यूजिंग इक्वेशन 1, और आपको आगे वाले पेज पे लिखा हुआ मिलेगा ये स्टेप और इतने इतने का मान समीकरण 1 से एप्सिलॉन से छोटा। तो मैंने लिखा जैसे ही समीकरण 1 यूज़ करोगे तो इसका मान एप्सिलॉन से छोटा। अब डायरेक्ट इसका इससे कंपैरिजन कर लो तो बेटा ये स्टेप छोटा आ गया एप्सिलॉन से, तो ये स्टेप छोटा आ गया एप्सिलॉन से, और अगर ये स्टेप छोटा आ गया एप्सिलॉन से तो कल मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी अगर कोई फंक्शन ये प्रॉपर्टी रखता है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रल होता है। तो बेटा आपका मोड एफ फंक्शन क्या प्रूव हो गया रीमान इंटीग्रल। तो आपने थ्योरम का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया कि अगर एफ फंक्शन रीमान हो तो उस फंक्शन का मॉडुलस हमेशा रीमान होता है। अब कन्वर्स में बोला गया था कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बेटा नीड नॉट बी ट्रू जब भी होता है तो आपको एक एग्जाम्पल देना होता है
कुछ ऐसा कि आपको जो ये चीज़ है वो तो गिवन है और प्रूव करना है कि इस फंक्शन का सिंपल फंक्शन रीमान इंटीग्रल नहीं होगा। हर बार रीमान इंटीग्रल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो बेटा कन्वर्स के अंदर गिवन है कि मोड एफ तो रीमान इंटीग्रल है, तो मैं कोई ऐसा एग्जांपल लूँगा जिसमें मोड एफ तो रीमान आ रहा होगा और प्रूव क्या करना है, एफ रीमान इंटीग्रल ना हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको लिख कर आना है। तो बेटा मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक एग्जाम्पल कराया था एफ एक्स बराबर एक्स और माइनस एक्स, और मैंने उस फंक्शन के ऊपर मोड अप्लाई करा था और फिर उसको भी सोल्व करवाया था। आप चाहो तो वो एग्जाम्पल एज इट इज़ लिख देना, उसमें वो बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि मोड एफ तो रीमान है पर एफ रीमान नहीं है। पर वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने उस फंक्शन में एक्स और माइनस एक्स ना लेकर उस फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी 1 और -1। अब आप अगर ये एग्जाम्पल करोगे तो ये बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा कि मोड एफ तो रीमान है पर एफ रीमान नहीं है। देखते हैं कैसे। अच्छा, यहाँ पर नोट बिलोंग्स लगा लो, हमें ये प्रूव करना है एफ रीमान नहीं है। तो बेटा एफ एक्स फंक्शन लिया मैंने +1 जब एक्स रैशनल और फंक्शन की वैल्यू -1 जब एक्स इज इर्रेशनल। अच्छा, इसी फंक्शन का अगर मोड लेंगे तो ये -1 +1 हो गया, तो सिर्फ ए की वैल्यू बची +1, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल। अब पहले इस फंक्शन के लिए हम लोअर रीमान अपर रीमान निकालते हैं, फिर इसके लिए, और देखते हैं कौन सा रीमान आता है और कौन सा नहीं। अकॉर्डिंग टू जो हमें प्रूव करना है, ये तो रीमान आना चाहिए और ये रीमान नहीं आना चाहिए। तो करते हैं देख के। तो बेटा सबसे पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ कि एफ रीमान है या नहीं। तो यहाँ पर हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि एफ रीमान नहीं है। तो देखते हैं कैसे। बेटा इस फंक्शन के लिए हमेशा सुप्रीमम +1 रहेगा और इन्फिमम हमेशा -1 रहेगा। तो कैपिटल एम आर का मान तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की +1, मिनिमम वैल्यू -1, और ये फंक्शन हमेशा -1 से +1 के बीच में रहेगा। ये लाइनें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बाउंडेड नहीं प्रूव करना, तो बाउंडेड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ फंक्शन की वैल्यू 1 -1 एज अ कॉन्स्टेंट है, तो आपको पार्टीशन का सिर्फ दिखावा करना है। कुल मिलाकर स्मॉल एम आर का मान -1, कैपिटल एम आर का मान +1। ये एफ एक्स फंक्शन की बात चल रही है, मोड की नहीं चल रही। अच्छा, फिर वही आपको लोअर रीमान अपर रीमान निकालने के क्वेश्चंस करवा रखे हैं पहले। बेटा एल एफ कोमा पी की बात करें यानी लोड आर्बो सम, तो फॉर्मूला समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। स्मॉल एम आर का मान अपने को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, -1। डेल आर चली रहा है, समेशन चली रहा है। आपको एक थ्योरम करवाई थी, समेशन डेल आर का मान होता है आर बराबर 1 से n का b - a। अगर मैंने इस क्वेश्चन में इंटरवल जो ले रखा है वो ले रखा है 0 से 1, तो बेटा 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1 लिखा हुआ है उधर पीछे कि इंटरवल हमने 0 से 1 लेट किया है। तो बेटा कुल मिलाकर इतने इतने की वैल्यू आ गई 1 और ये -1, तो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। बेटा ये तो आ गया एल एफ पी का मान, पर मुझे तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है 0 से 1 का। तो 0 बार से 1 एफ एक्स डी एक्स, फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एल एफ कोमा पी। तो एल एफ कोमा पी का अगर मान रख दूँ तो वो n की टर्म्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कुल मिलाकर वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो लोअर रीमान का मान तो आ गया -1। अब निकालते हैं अपर रीमान। तो बेटा यू एफ कोमा पी की बात करूँ तो समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। कैपिटल एम आर का मान एफ फंक्शन के लिए है 1 और इतने इतने की वैल्यू भी 1 आ रही है, ये समेशन हटा दो, इतने इतने की वैल्यू 1 है। कुल मिलाकर सोल्व होके 1 आ गया। तो बेटा जब हम अपर रीमान निकालेंगे तो इस स्टेप के ऊपर लिमिट लगा देंगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो इसका मान भी 1 नहीं आएगा। तो बेटा कुल मिलाकर अपर रीमान का मान 1 आ रहा है और लोअर रीमान का मान -1 आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये f फंक्शन रीमान इंटीग्रल नहीं है। और मोड f को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो सुन लो मेरी बात, आप खुद से करना। आपने जैसे इस फंक्शन में मोड लगाया, करके दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि पूछा ये गया है कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो वो तो रीमान हो पर सिंपल वाला एफ रीमान ना हो। तो बेटा मोड एफ के लिए अगर करोगे तो इसका इन्फिमम भी 1, सुप्रीमम भी 1। तो सोचो अगर स्मॉल एम आर भी 1 है, कैपिटल एम आर भी 1 है, तो आप जब उनके लिए ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो स्मॉल एम आर का मान भी 1 ही है उस केस में मोड एफ फंक्शन के लिए। तो बेटा यहाँ पर भी +1 वैल्यू आएगी और कैपिटल एम आर भी 1 है तो वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो उस केस में लोअर और अपर बराबर आएंगे। तो इसका मतलब मोड एफ फंक्शन तो रीमान है पर एफ रीमान नहीं है। एक ऐसा एग्जाम्पल हमने उनको दे दिया और यही हमसे बोला गया था कि प्रूव करो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो थ्योरम का इतना पोर्शन तो खत्म हो गया। थ्योरम हो सकता है पेपर में सिर्फ इतनी पूछी जाए, और अगर आगे ये वाला पार्ट और पूछ लिया जो अपने को इस थ्योरम में दे रखा था, आल्सो प्रूव दैट दिस स्टेप लेस देन इक्वल टू, अगर मोड को इस फंक्शन में अंदर ले जाएं तो वो स्टेप बड़ा हो जाता है। तो ये देखते हैं करके प्रूव। अब बेटा ये प्रॉपर्टी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे की जो रीमान की वीडियोस आएंगी उसमें एक थ्योरम के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो वहाँ आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये इसका डेरिवेशन भी करवा दिया, आने को आ सकता है। देख लो फटाफट से। बेटा ये पार्ट प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। आपने दो फंक्शन अपनी तरफ से मानने f1x और f2x,
और ये दोनों फंक्शन आपने पॉजिटिव फंक्शन लिए हैं। पॉजिटिव का मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी जीरो से बड़ी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो के बराबर, नेगेटिव नहीं होगी। तो f1x और f2x आप अपनी तरफ से दो पॉजिटिव फंक्शन लेकर चल रहे हो सच दैट कि दोनों का ही मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो। उसके अलावा f1x और f2x की वैल्यू कुछ ना कुछ लेट करके चल रहे हो। ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी बेटा, उसके बाद ही आप ये पार्ट प्रूव कर पाओगे। तो मैंने f1x फंक्शन क्या लेट किया, 1/2, और इस वाले पूरी थ्योरम में दो तरीके के फंक्शन है, मोड f और सिंपल f। तो मैंने f1x फंक्शन लेट किया है 1/2 मोड fx प्लस fx। बेटा 2 को इधर भेज दो, तो 2f1x इज इक्वल टू मोड fx प्लस fx, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर f2x फंक्शन लेट करना है, तो बेटा इस प्लस की जगह बस माइनस लगा दो। तो इतनी मुश्किल नहीं है ये वाला पार्ट, बस आपको सिर्फ एक फंक्शन याद रखना है, दूसरे के लिए तो आप यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस। फिर 2 को उधर भेज दो, तो 2f2x इज इक्वल टू मोड fx माइनस fx, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा एक बार 1 और 2 को जोड़ दो और एक बार 1 और 2 को घटा दो, इससे आपको fx की और मोड fx की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा 1 और 2 को जोड़ दो, अगर 1 और 2 को जोड़ोगे तो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा f1x प्लस f2x। 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट, और ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2 टाइम्स। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर f1x प्लस f2x बराबर आ गया मोड fx। तो मोड fx की वैल्यू आपको मिल गई, f1x प्लस f2x, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे। अब 1 और 2 को माइनस कर दो। बेटा ध्यान से देखें, अगर 1 और 2 को आप माइनस करेंगे तो फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा f1x माइनस f2x, और 1 और 2 को माइनस करोगे तो ये स्टेप से ये स्टेप कट जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये स्टेप जुड़कर हो जाएगा 2 टाइम्स। तो बेटा इस बार 2 कॉमन f1x माइनस f2x, और वो स्टेप में मोड वाला स्टेप तो कट जाएगा और 2fx बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो f1x माइनस f2x बराबर आ गया fx। तो मोड fx की वैल्यू तो प्लस में आई है और fx की वैल्यू माइनस में आई है, इसको याद रखना, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब जो आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसकी LHS बुला लो। तो आपको ये प्रॉपर्टी पूरी लेकर आनी है, तो आपने इतना इतना पोर्शन बुला लिया, तो आपने बुलाया ना हो करके a से b fx dx का मोड आपने बुला लिया। अब देखो मोड तो चल ही रहा है, तो ये मोड चल ही रहा है, इंटीग्रेशन a से b, इंटीग्रेशन a से b भी चल रहा है। fx की वैल्यू रख दी, बेटा fx का मान इक्वेशन नंबर 4 में है f1x माइनस f2x, तो इस fx की वैल्यू रख दी f1x माइनस f2x, dx चल ही रहा है और मोड लगा हुआ था तो मोड लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर मैंने LHS बुलाया और उसमें fx का मान रख दिया इक्वेशन नंबर 4 से, तो लिखा है यूजिंग इक्वेशन 4, fx का मान रख दिया f1x माइनस f2x। अब ये स्टेप तो बराबर में चल ही रहा है और ये स्टेप हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये स्टेप की मैं fx की वैल्यू रखी, उसके बाद a से b इंटीग्रेशन इसको दे दो, dx दे दो, a से b इंटीग्रेशन इसको दे दो, dx दे दो। तो देखो मोड चल रहा है, a से b इंटीग्रेशन f1x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन, a से b इंटीग्रेशन इसको दे दो, dx दे दो, तो ये स्टेप बन गया, मोड चल ही रहा है। फिर प्रॉपर्टी लगा दी, इस पूरी चीज़ को मान लो a, इस पूरी चीज़ को मान लो b, तो a माइनस b, बेटा आपने कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, a माइनस b का मोड होता है लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो अगर आप a और b की वैल्यू 0 0 लेते हो, तो बेटा ये स्टेप भी सोल्व होकर 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, उस केस में तो ये दोनों स्टेप इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं मान लो a का मान 1 लेता हूँ और b का मान मैं 2 लेता हूँ, तो बेटा 1 माइनस 2 ये बनेगा -1, और -1 का मोड लेंगे तो +1, ऐसे इधर 1 रखोगे और इधर 2 रखोगे तो बेटा ये तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो 3 बड़ा ही होता है 1 से, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमेशा ये चीज़ बड़ी होती है और ये चीज़ छोटी होती है। अब ध्यान से सुनो, इसको मैंने पूरे को a मान लिया, इसको b, तो a माइनस b का मोड, वो कहता है a माइनस b के मोड को आप लिख सकते हो a पे मोड अलग, b पे मोड अलग, बीच में लगाओ प्लस, और जहाँ आपने मोड को अलग अलग किया है वहीं पर साइन को ओपन। तो नेक्स्ट स्टेप अगले पेज पे है पर मैं समझा यहीं रहा हूँ। आप इस a पे लगाओगे मोड, इस b पे लगाओगे मोड, और बीच में लगाओगे प्लस, और बीच में क्या लगाओगे प्लस, तो आप इसके ऊपर मोड लगाओगे, इसके ऊपर मोड और बीच में प्लस, और जहाँ प्लस लगाओगे उसी तरफ साइन को क्या कर दोगे ओपन। तो जब आप इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो एक तो मोड को अलग अलग कर दोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे, और जहाँ प्लस करोगे उसी तरफ साइन ओपन।
तो ये स्टेप अभी तक तो बराबर चल रहा था इसके, अब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये स्टेप लेस देन इक्वल टू दिस स्टेप। तो करके देखते हैं, इस पे मोड, बीच में प्लस और स्टेप को कर देंगे लेस देन इक्वल टू। LHS तो उस तरफ चल रही है, लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो LHS चल रहा है A से B fx dx का पूरा मोड, और स्टेप आ गया लेस देन इक्वल टू A से B f1x dx, ये A पे मोड अलग, B पे मोड अलग, और बीच में लगा दिया प्लस, जहाँ प्लस लगाया उसी तरफ साइन को क्या कर दिया ओपन। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर तुम मान कर चले हो कि f1x पॉजिटिव फंक्शन है, f2x पॉजिटिव फंक्शन है। अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है तो इनके मोड के इसके ऊपर मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ऑलरेडी पॉजिटिव फंक्शंस हैं तो आपको मोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने ये लाइन लिखी और उसके बाद ये मोड हटा दिया, तो लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है A से B f1x dx प्लस एज इट इज़ A से B f2x dx, मोड हटा दिया। अब बेटा इन दोनों में से लिमिट कॉमन आ रही है, A से B, dx भी कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया f1x प्लस f2x। बेटा इतने इतने का मान समीकरण 3 में देखेंगे तो मोड fx, तो बेटा इतने इतने का मान मैंने रख दिया मोड fx, निशान ये चल ही रहा है, और LHS को अगर बुलाते हैं तो LHS ये चल रही है। तो बेटा इसका मतलब आपने जो प्रॉपर्टी प्रूव करने को बोली गई थी वो हमने प्रूव कर दी। आगे थ्योरम आएगी एक जिसमें ये प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मैंने आपको ये थ्योरम का वेरिफिकेशन इस पर करवा दिया। तो बेटा ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, मुश्किल से 3 वीडियोज़ और आएंगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।